हाय व्यूअर्स, बिग ब्यूटी और हेल्थ में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो है हाउ स्ट्रेस इफेक्ट्स योर बॉडी, यानी स्ट्रेस का हमारी बॉडी पर जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस जो है वो इट इज़ ए नेचुरल फिजिकल एंड मेंटल रिएक्शन टू आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस के, और हर किसी की ज़िंदगी में जो है वो कभी ना कभी उसको स्ट्रेस जो वो एक्सपीरियंस करता ही करता है, चाहे वो हमारी किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर क्यों ना हो। ये जैसे कि हमारे जो है वो फैमिली लाइफ को लेकर के हो सकती है या हमने वर्क को लेकर के हो सकती है। दोनों चीज़ें जो है वो हमें स्ट्रेसफुल करने में जो है वो एक पार्ट रोल प्ले करती है। इस करके इसके अलावा जो हमारी जो लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उन जो हमारी लाइफ में जो होने वाले जो इंसिडेंट्स हैं उनसे भी जो हमें जो है वो स्ट्रेस हो सकता है। जैसे कि हम सडनली किसी की डेथ हो जाना, हमारे जो है वो कोई सडनली कोई डिज़ीज़ का डायग्नोज होना, इस प्रकार के जो कॉजेज़ हैं, और या कोई जो है वो वॉर वगैरह या सडनली कोई जो है वो इस तरह की कोई सिचुएशन चेंज हो जाना, इन सब चीज़ों से जो है वो हमें स्ट्रेस होता है। और हमारी बॉडी जो है वो इसको रिस्पॉन्ड करती है बाय प्रोड्यूसिंग सर्टन काइंड ऑफ हार्मोन्स, जिससे हमारी रेस्पिरेशन तेज़ हो जाती है, हमारी हार्ट बीट तेज़ होती है, और हमारी बॉडी पर जो है वो कई प्रकार के जो है वो इसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इससे जो है वो जो पढ़ने वाले आज जो प्रभाव है उसको आज हम स्टडी करेंगे। पहला जो है बैड इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। इसका हमारे जो है वो रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर दोनों पर जो है वो बुरा प्रभाव पड़ता है। जब भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हम बड़ी क्विकली ब्रीथ करते हैं, और वो इसलिए होता है ताकि हम जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेरियस पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स तक जो है वो डिलीवर कर सकें। और इससे जो है हमारी जो है वो रेस्पिरेशन पर ये प्रभाव पड़ता है। और ख़ास करके अगर हम इस तरह की कोई प्रॉब्लम से पहले ही डील कर रहे हैं, जैसे कि हमें अस्थमा, एम्फीसिमिया या सीओपीडी जैसी प्रॉब्लम है, तो उसमें अगर स्ट्रेस है वो उस सिचुएशन को और भी ख़राब करने में जो है एक मेन रोल प्ले करता है। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हेल्थ के लिए भी ये हमारे लिए बुरा ही रहता है, इन द सेंस के जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो है वो बॉडी कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है, और कॉर्टिसोल जो है वो हार्ट बीट को बढ़ा देता है, और इससे जो है वो हार्ट बीट तो बढ़ती है, ये हमारी ब्लड वेसल्स को भी कंस्ट्रक्ट कर देता है। और जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट होती हैं तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो हमारे मसल्स की ओर डायरेक्ट करने में जो है वो हेल्पफुल होता है। इससे हमारी टेम्परेरी सिचुएशन तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन इससे होता ही है कि इन लॉन्ग टर्म्स जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर जो है वो हार्ट अटैक और किडनी प्रॉब्लम्स दोनों के लिए जो है वो बड़ा एक डिटरमेंटल फैक्टर है। इससे हार्ट स्ट्रोक का जो है वो खतरा बढ़ जाता है, और इस तरह ये जो हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बुरा साबित हो सकता है। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी ये अच्छा साबित नहीं होता, क्यों इन द सेंस कि हमारा जो लिवर है वो एक्स्ट्रा शुगर जो प्रोड्यूस करता है, इन द सेंस कि वो बॉडी को बूस्ट कर सके ताकि बॉडी जो है वो कोई थ्रेटफुल सिचुएशन से जो डील कर सके। लेकिन जब ये जो ब्लड शुगर है हमारे ब्लड में बढ़ती है तो उससे हमारे ब्लड पर जो है वो हमारे जो है वो बुरे प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि इससे टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, या जो ऑलरेडी जो लोग टाइप 2 डायबिटीज़ से परेशान हैं उनकी सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती है। सेकंड जो इससे जो इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि रश ऑफ हार्मोन्स की वजह से, और देन सेकेंडली हार्ट रेट बढ़ने से, और हमारी जो है वो रेस्पिरेशन जो है वो तेज़ होने से जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे जो है वो हार्ट बर्न की जो सिचुएशन है उसमें जो है वो वो बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो एसिड रिफ्लक्स है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी जो स्टमक है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो एसिड पैदा करता है। और वैसे तो स्ट्रेस जो है वो हमें किसी भी प्रकार के जो है वो अल्सर्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। एक पोलराई नाम का जो बैक्टीरिया है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमें इस तरह के जो है वो अल्सर्स देने के लिए। लेकिन हाँ, हमारी सिचुएशन को ख़राब करने के लिए, और अगर हमें अल्सर्स हैं तो उनको बढ़ाने के लिए ये जो है वो एक बड़ा डिटरमेंटल फैक्टर साबित होता है। इस तरह हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ये बुरा ही साबित हो सकता है। नेक्स्ट जो बैड इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है हमारे मसल्स के ऊपर। जब भी हम कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो हमारे मसल्स अपने आप को स्ट्रेच करते हैं या अपने आप को टेंस कर लेते हैं, इन द सेंस कि वो अपने आप को इंजरी से प्रोटेक्ट कर सकें। ये उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है ताकि हमें वो जो है वो स्ट्रेस से बचा जा सके। और जब हम रिलैक्स होते हैं तो वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन जब क्रॉनिक स्ट्रेस में जब स्ट्रेस जो है वो लंबे समय तक लटकता तो मसल्स को जो है वो रिलैक्स करने का मौका नहीं होता, और वो काफ़ी देर तक स्ट्रेच रहते हैं। इससे हमारी जो वो थाई मसल्स,
में दर्द होती है, हमारी बैक पेन होती है और हमारे शोल्डर पेन होती है। और जितने भी जो साइकेट्री पेशेंट्स हैं जिनमें डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं या क्रॉनिक स्ट्रेस है, उनमें इस तरह की बॉडी एक्स जो है बड़ी एक नॉर्मल फिनोमिना, और उन्हें जो बॉडी एक्स जो है वो आमतौर पे देखने को आम मिलती है। और उसके बाद जो बैड इफेक्ट पड़ता है वो है हमारी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम पर भी इसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। ये हमारी बॉडी को टोटली एग्जॉस्ट करने के लिए और माइंड को एग्जॉस्ट करने के लिए जो है वो बड़ा ही रोल प्ले करता है। इनिशियली स्टेजेस पर जब ये स्ट्रेस जो है वो पैदा होता है तो ये मेल्स में जो है वो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन ग्रेजुअली जो है वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो मेल्स में जो है वो गिरने लगता है, और जिससे जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाती है और फाइनली जो है वो एरेक्टाइल डिसफंक्शन और फाइनली इट लीड्स टू इम्पोर्टेंस की तरफ जो है वो बॉडी जाती है। और इसके औरतों पर भी जो है वो बुरे प्रभाव पड़ते हैं। जिस समय मेंसेस के टाइम पर हैवी ब्लीडिंग होती है और इर्रेगुलर साइकिल होते हैं और पेनफुल जो होती हैं, इसके अलावा मीनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं उसको भी बिगाड़ने में जो है वो स्ट्रेस जो है वो एक मेन रोल प्ले करता है। इस तरह हमारी रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम पर भी इसका बुरा ही प्रभाव पड़ता है। बैड इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम, जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो इनिशियली ये क्या है कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है ताकि वो इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ सके और वूंड हीलिंग में हेल्प कर सके। लेकिन बाय द टाइम जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एग्जॉस्ट हो जाता है और हमारी जो है वो इन्वेडर के साथ जो है वो इन्फेक्शन के साथ जो है वो लड़ने की जो हमारी कैपेसिटी है वो बाय द टाइम जो है वो लो हो जाती है। और इसके लो हो जाने से जो है हमारा जो इम्यून जो रिस्पॉन्स है वो कमज़ोर हो जाता है। और ख़ास करके जितनी भी वायरल इन्फेक्शन लगी है, खास करके फ्लू हो गया या कॉमन कोल्ड वगैरह, उसके लिए बॉडी जो है वो काफ़ी वीक हो जाती है और हमारे जो है वो कई प्रकार की जो इम्यूनिटी रिलेटेड जो डिजीज़ वगैरह हो जाती है। इस तरह जो है हमारा इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने में भी ये एक मेन रोल प्ले करता है। इस तरह हमारे इम्यून सिस्टम पर इसका बुरा ही प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कवर करना चाहूँगा वो है बैड इफेक्ट्स ऑन आवर हेयर। इसका हमारे हेयर्स पर भी जो है वो बुरा असर पड़ता है, इन दी सेंस के जब हमारे शरीर में जो सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो दो नर्वस सिस्टम है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी को जो है वो रिलैक्स करता है, और जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो खास करके हमें किसी भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए जो है वो एक्टिवेट होता है। और जब वो सिम्पैथेटिक नर्व एक्टिविटी जो होती है तो उससे जो है उसके होने से जो है हमारे जो स्टेम सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो स्टेम सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेलिनोसाइट की प्रोडक्शन के लिए। मेलिनोसाइट्स वही होते हैं जो हमारे हेयर्स को जो है वो कलर देते हैं, और जब ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसकी जगह जो नए आते हैं तो वो अपना कलर जो है वो लूज़ कर देते हैं, और ना सिर्फ कलर लूज करते हैं, दे टर्न इनटू ग्रे, और इस तरह जो हमारे जो है वो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और इसीलिए जो है वो स्ट्रेस जो है वो बालों को सफ़ेद करने के लिए जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा ये जो है हमारे हेयर्स के जो ग्रोइंग साइकिल है उसे भी जो है वो डिसरप्ट कर देता है, और एक टेलोजन एफ्लूवियम जैसी सिचुएशन जो है वो इरप्ट करती है, जिससे कि हमारे जो हेयर्स जो है उसमें जो है वो भारी जो है वो लॉस होता है। और इसमें जो है वो स्ट्रेस में यही देखा गया कि ना सिर्फ हमारे बाल सफ़ेद होते हैं बल्कि हेयर लॉस भी जो है वो स्ट्रेस का एक बड़ा साइंस एंड सिम्पटम है। इस तरह हमारे हेयर्स को जो है वो बहुत जो है वो इससे नुकसान होता है, ना सिर्फ वो सफ़ेद होते हैं बल्कि जो है वो उनका हेयर लॉस भी हमारा बहुत होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो बैड इफेक्ट है वो हमारी स्किन पर पड़ता है। हमारी स्किन पर भी इसका जो है वो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी जो बॉडी जो है स्ट्रेस के टाइम पर जो है वो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है, और कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ब्रेन के पार्ट हाइपोथैलेमस को जो है वो स्टिमुलेट करता है, और हाइपोथैलेमस जो है वो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन CRSH जो है जो प्रोड्यूस करता है। और ये रिसर्च में पाया गया कि ये जो हार्मोन जो है वो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स को जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए वो स्टिमुलेट करता है अराउंड द हेयर फॉलिकल्स एंड इन द बॉडी ऑल्सो, जिससे कि हमारी क्लॉगिंग होती है और एक्ने जो है वो होने में जो है वो एक बड़ा कारण बनता है। एक्ने जो है वो स्ट्रेस की वजह से भी होता है। इसके अलावा जो स्ट्रेस जो है वो हमारे जो स्किन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, जिससे जो है वो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, और हमें जो है वो जो स्किन जो है उसमें रिंकल्स के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह मैंने जो है वो ऊपर जो कई स्ट्रेस के जो है वो बुरे साइंस एंड सिम्टम्स और जो उससे होने वाले जो बॉडी पर जो बुरे प्रभाव हैं वो बताया। एज स्ट्रेस एज ए होल जो
जो है वो बॉडी पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें जो है वो स्ट्रेस से बचना चाहिए। सो अगर मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, वैसे आई एम नॉट अ डॉक्टर नॉर वी आर हियर टू ट्रीट और क्योर, और अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी इन फ्यूचर। थैंक यू।